खबर है शिबू सोरेन के करीबी झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का कोरोना संक्रमण से निधन। दोस्तों, झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से मंत्री हाजी हुसैन अंसारी राजधानी रांची के मेदांता अस्पताल में एडमिट थे। आपको बता दें कि झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। मिली खबरों के अनुसार हाजी हुसैन अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता थे और देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से वे कई बार निर्वाचित हुए थे। आपको बता दें कि हाजी हुसैन अंसारी जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के काफ़ी करीबी माने जाते थे। खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा, आदरणीय हाजी हुसैन अंसारी साहब जी के निधन से अत्यंत आहत हूँ। हाजी साहब ने झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। खबर है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान, अब यहाँ मिलेगा करोड़ों लोगों को फायदा। दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बिल्कुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने पर आपको सिर्फ नेटवर्क बदलने की ज़रूरत होती है, लेकिन नंबर वही रहता है। ऐसे ही अब आपका राशन कार्ड भी नहीं बदलेगा। आसान भाषा में समझे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे राज्य में भी, जी हाँ, दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकेंगे। इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। आपका पुराने राशन कार्ड ही इसके लिए पूरी तरह से मान्य होगा। 2 और राज्यों तमिलनाडु तथा अरुणाचल प्रदेश को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह के साथ जोड़ा गया है। इन दोनों राज्यों को राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ एकीकृत करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक गतिविधियों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS सॉफ्टवेयर का उन्नयन, केंद्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य वितरण पोर्टलों के साथ एकीकरण तथा प्रबंधन, केंद्रीय भंडार में राशन कार्ड लाभार्थियों के डेटा की उपलब्धता और राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत लेनदेन के आवश्यक परीक्षण को पूरा किया जा चुका है। खबर है हादसे में घायल लोगों की मदद करने वालों को नहीं बतानी होगी पहचान, गुड स्मार्टियन का दर्जा। दोस्तों, अब आप सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को तड़पते हुए देखने के बजाय उसे अस्पताल पहुंचाकर मानवीय कर्तव्य का पालन बेझिझक कर सकते हैं। आपसे अस्पताल में कोई पूछताछ नहीं होगी और न ही आप पुलिस या अस्पताल को अपनी निजी जानकारी दर्ज कराने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने GSR 594 के तहत, जी हाँ, 594E के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक घायल की मदद करने वाले को गुड स्मार्टियन का दर्जा मिलेगा। उसके हितों के संरक्षण के लिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में नई धारा 134A जोड़ी गई है। इसमें स्पष्ट है कि वाहन हादसे में घायल व्यक्ति को पहुंची चोट या उसकी मौत के लिए गुड स्मार्टियन को उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। उसके खिलाफ कोई आपराधिक या दीवानी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ऐसे लोगों से सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ धर्म, राष्ट्रीयता, जाति और लिंग को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उससे नाम, पता, पहचान, फ़ोन नंबर या दूसरी निजी जानकारियां नहीं मांगी जाएंगी। हालांकि वह स्वेच्छा से निजी जानकारी पुलिस या अस्पताल को दे सकता है। खबर है आम आदमी के लिए बड़ी खबर, अब दाल और सब्जी में हींग का तड़का लगाना पड़ेगा महंगा। दोस्तों, अपवाद के रूप में 2-4 किचन की बात छोड़ दें तो स्वाद की शहंशाह और पेट का हाजमा ठीक करने वाले हींग पर आफत आने वाली है। कोरोना की मार से उबर चुकी हींग एक बार फिर महंगी हो जाएगी। बाजार में चर्चा है कि सरकार अफगानिस्तान के रास्ते भारत आने वाली हींग पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। यह कदम उज्बेकिस्तान की वजह से उठाया जा सकता है। अब ड्यूटी बढ़ने की बात सिर्फ चर्चा हो या पुख्ता जानकारी, लेकिन दिल्ली के खारी बावली बाजार से लेकर हाथरस तक में हलचल मची हुई है। खारी बावली में हींग का थोक कारोबार करने वाले एक कारोबारी के अनुसार मौजूदा वक्त तक उज्बेकिस्तान से 27% और अफगानिस्तान से 5% इंपोर्ट ड्यूटी पर
हींग का कच्चा माल भारत आ रहा है, लेकिन सरकार का मानना है कि उज्बेकिस्तान वाला कच्चा माल भी अब अफगानिस्तान के रास्ते ही भारत आ रहा है। इसलिए सरकार की मंशा है कि दोनों देशों से आने वाले हींग के कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी को समान दर पर कर दिया जाए। खबर है, सरकार की नीतियों के खिलाफ देश में इस तारीख को होगी देशव्यापी हड़ताल। दोस्तों, सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनके सहयोगी संगठनों की घोषणा के अनुसार हड़ताल पर जाने का निर्णय 2 अक्टूबर को कामगारों के ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया। इसमें कहा गया है कि सम्मेलन में सभी कामगारों से, चाहे वे यूनियन से जुड़े हों या नहीं, संबद्ध हो अथवा नहीं, संगठित क्षेत्र से या फिर असंगठित क्षेत्र से जुड़े हों, सरकार की जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष को तेज करने और 26 नवंबर 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। सम्मेलन में शामिल श्रमिक संगठनों में इंटक, एटक, HMS, C2, AIUTUC, TUCC, सेवा, जी हाँ, और AICCTU, LPF, UTUC और स्वतंत्र महासंघों और संघ शामिल हुए हैं। खबर है, लोन लेने वालों पर बड़ी खबर, सरकार ने किया ये ऐलान, खुशी से झूम उठेंगे आप। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सरकार की तरफ से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को राहत मिली है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि MSME लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में 2 करोड़ रुपए तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट रहेगी। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे, सिर्फ यही समाधान है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से अनुमति ली जाएगी। कोरोना संक्रमण की वजह से मार्च के आखिरी से लेकर जुलाई तक पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया था, जिसके कारण काम धंधे बंद थे। इसके कारण बहुत से लोग EMI नहीं चुका पाने की स्थिति में आ गए। इसलिए RBI की तरफ से 6 महीने तक EMI नहीं चुकाने का आदेश दिया गया है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या मोरेटोरियम के बदले लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को लेकर थी। ये अतिरिक्त चार्ज लोन लेने वालों के लिए बड़ा बोझ बन रहा था। केंद्र सरकार की तरफ से दी गई इस राहत का मतलब ये है कि लोन मोरेटोरियम का फ़ायदा ले रहे लोगों को अब ब्याज पर अतिरिक्त पैसे नहीं चुकाने होंगे। ऐसे ग्राहकों को सिर्फ लोन का सामान्य ब्याज देना होगा। खबर है, बैंक से हैं परेशान तो सीधे RBI से करें शिकायत। अगर आपको अपने बैंक से कोई शिकायत है तो आप सीधे बैंकिंग नियामक यानी RBI से इसकी शिकायत कर सकते हैं। बैंक ने इसके लिए एक विशेष पोर्टल CMS बनाया है। RBI ने अपने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को साथ जोड़ा है। RBI ने ट्विटर अकाउंट RBI सेज पर अमिताभ ने एक मैसेज डाला है। इसमें अमिताभ कह रहे हैं कि अगर बैंक ने आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई फाइनेंशियल सर्विस दी है जो आपके काम की नहीं है या आपने उसके लिए अनुरोध किया था लेकिन उसकी शर्तों को आपके साथ साझा नहीं किया गया है, तो बैंक के खिलाफ शिकायत करने से संकोच मत कीजिए। अगर आप बैंक के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो RBI और ओम्बड्समैन या CMS पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। खबर है, किसानों के लिए रेलवे ने की बड़ी तैयारी। ऐसे बड़े बाज़ारों में पहुँचेंगे मौसमी फल और सब्जियाँ। दोस्तों, देश में किसानों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इन खास विशेष राजमार्गों का हम यहाँ जिक्र करें हैं, जिनके जरिए देश भर में ताज़े फल, सब्जियाँ और अन्य जल्दी ख़राब होने वाले सामान को देश भर के बाज़ारों में भेजा जाता है। हालांकि ये ट्रेनें मौसमी है। अधिकारियों के मुताबिक रेल और कृषि मंत्रालय इन कॉरिडोर्स को संस्थागत बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि ये रेल रूट सिर्फ किसी खास मौसम के लिए न रहें, बल्कि इन ट्रेन्स के जरिए रेफ्रिजरेटर कंटेनरों के इस्तेमाल में इनमें मछली और मांस को ले जाने की योजना भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये सेवाएं नए कृषि कानूनों के साथ बेहद महत्वपूर्ण रखती हैं। किसानों को अपनी पसंद के खरीदारों को उपज बेचने में सक्षम बनाते हैं। अब तक जिन मार्गों को इसमें शामिल किया गया है वो है प्याज और केला विशेष मार्च से दिसंबर के बीच नासिक और जलगांव से दिल्ली तक, आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक मैंगो स्पेशल अप्रैल से जून तक, अनंतपुर से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के मुंबई में निर्यात के लिए केला विशेष ट्रेन,
गुजरात के सूरत, वलसाड़ और नवसारी से चीकू के लिए अप्रैल और नवंबर के बीच दिल्ली तक विशेष। प्रोटीन स्पेशल यूपी में दादरी या कानपुर के इलाकों में गुजरात और मुंबई में दरगाहों के बीच डिब्बाबंद मांस विशेष रूप से शामिल है। अधिकारियों ने कहा है कि राज्य सरकारों के कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग को अधिक मार्गों और उत्पादों की पहचान करने की मांग कर रही हैं। कम से कम 4 परीक्षण यात्राएं बिना देरी के पूरी की गई हैं। पिछले महीने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के किसानों ने आम, टमाटर, केला, अनार, कस्तूरी तरबूज के साथ दिल्ली तक रेल यात्रा की। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ अब इजाज़त दें। नमस्कार।